हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल क्लास 10 का। तो उसमें थ्योरम नंबर 7। अब तक हम लोग 6 देख चुके हैं। आज थ्योरम 7 देखेंगे। थ्योरम 7 क्या कहता है, देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। क्या बोल रहा है कि कोई दो पैरेलल साइड्स, पैरेलल टेंजेंट है। क्या है? पैरेलल टेंजेंट है, एक सीडी और यहाँ ये जैसा हमने बनाया है। ये क्या है? पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है। और पैरेलल टेंजेंट का जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे इसका सीडी का ए है और ईएफ का बी है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से जो लाइन बनता है, वो लाइन क्या बोल रहा है? डायमीटर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। थ्योरम 6 में क्या देखा था कि ए बी एक डायमीटर था, जिससे दो सीडी और ये दो टेंजेंट थे, दोनों पैरेलल प्रूफ करना था। इस बार उसका कन्वर्स है, यानी कि यहाँ पर दो टेंजेंट है और टेंजेंट को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मिलाता है, ज्वाइन करता है, वो लाइन क्या होना चाहिए? टेंजेंट सॉरी क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। देखते हैं। उसके लिए कुछ हमें कंस्ट्रक्शन पहले करना पड़ेगा। इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से मिला दीजिए, बी से कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, और एक हमने क्या किया है, जीओ या ओजी कह लीजिए, जिसको ज्वाइन किया है। क्यों? इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शन हमने किया, मान लिया है। ये प्रूफ करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन, अगर इस दोनों को हम स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दें, ये ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, अपने आप ये प्रूफ हो जाए कि ये क्या है? डायमीटर है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, मतलब कि ऑब्वियस बात है वो सेंटर से जा रहा होगा, अभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है ना। इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि जीओ या ओजी पैरेलल सीडी और ईएफ, कोई हमने लिख रखा है यहाँ पे, ज्वाइन ओए एंड ओबी कंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ ओजी पैरेलल सीडी। पहले सीडी को हमने मान लिया, तो वही लिखा हमने, ओजी पैरेलल सीडी एंड ओ कट्स देम, दैट्स व्हाई हियर दिस एंगल और दिस एंगल दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम जब ये पैरेलल होता है तो ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वही लिखा हमने, एंगल सी ए ओ प्लस जी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर से टच कर दिया है, ये अपने आप ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल 90 प्लस जी ओ ए हमें पता नहीं है फिलहाल, इक्वल टू 90 डिग्री। सो जी ओ ए इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, ये भी जी ओ ए क्या हो गया? ये भी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों 90 90 हो गया। टोटल सम कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। और कोई भी लाइन 180 डिग्री बनाता है तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन कहलाता है। और जब ये सेंटर से गुजर रहा है दोनों लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या प्रूफ हो गया? ए बी या ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है? डायमीटर है। वेरी सिंपल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। क्लियर है? चलिए।